वर्डप्रेस मास्टरी फ्रॉम ज़ीरो टू प्रो। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस को सेटअप किया जाता है फ्रीली विदाउट होस्टिंग एंड डोमेन। एंड कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, जिसको अगर ज़ीरो भी नॉलेज हो वर्डप्रेस के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद वो फुल्ली मास्टर बन सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते चलिएगा ताकि आप फुल्ली मास्टर हो जाएं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जैम्प, जो कि हमारे होस्टिंग और डोमेन का काम ये करेगा। और ये एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो आप जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल कीजिएगा। बहुत ईजी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं था, इसीलिए मैंने इंस्टॉल किया। बस आपने ये दो ऑप्शन स्टार्ट करने, बस इनफ फॉर दिस सॉफ्टवेयर। आपने इस सॉफ्टवेयर के साथ और नहीं खेलना है कुछ। अब आपने जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, और जाने के बाद यहाँ पे wordpress.org को डाउनलोड कर देना है। ये हमारा वर्डप्रेस है और हम इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में चलाएंगे, अपने सिस्टम में चलाएंगे। असल में हम जब डोमेन और होस्टिंग ख़रीदते तो हमें ये क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारा सर्वर पे हो रहा होता है। लेकिन अब हम ये अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो हमें ये सारे सिस्टम समझ में होना चाहिए। हम विदाउट होस्टिंग एंड डोमेन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद हमने इसको htdocs, जो जैम के अंदर एक फ़ोल्डर है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ दूसरे वाले में फ़ोल्डर सिस्टम में, वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आप फुल्ली वर्डप्रेस मास्टरी हासिल कर सको, क्योंकि ये वो वर्क फ्लो है जो कि मैं खुद करता हूँ और मैं एज अ वर्डप्रेस डेवलपर कंपनीज में इस तरह काम करता हूँ। और आप भी अगर ये करेंगे तो आप भी प्रो बन जाएंगे। तो इसके बाद हमने सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसमें आ रहा है जैम के अंदर htdocs आ रहा है। तो आपने ये फाइल सिस्टम जो आप ऊपर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूँगा, कोई इशू नहीं है। जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिएगा। लोकल होस्ट पे जाएंगे हम, लोकल होस्ट वर्डप्रेस पर सर्च करना है। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे, बस इसको लेट गो करते हुए चलें। लेकिन अब हमें ये कुछ चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन मांग रहे हैं, ये डेटाबेस का नाम मांग रहे हैं, तो हम PHP MyAdmin में जाएंगे, लोकल होस्ट PHP MyAdmin। इसको ऊपर URL की जगह पे पेस्ट कर दें। हाँ, अब यहाँ से सर्च करें और एक न्यू डेटाबेस बना है जिसका नाम कुछ भी रख दें। मैंने वेबसाइट रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इजीली हमने अपना एक डेटाबेस बना दिया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, उसी का नाम दे दिया और यहाँ पे अपना नाम नहीं, यहाँ पे स्पेकोटेक की जगह पे रूट आएगा, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट हमारा नाम बन चुका है वहाँ पे। और ये सेटअप करेंगे। साइट टाइटल होता है, साइट के ऊपर जो नाम आता है, यूज़र नेम जो आपका नाम है, और पासवर्ड कोई डिफ़िकल्ट रखिएगा। ये सजेशन में मुझे यही आ रहा है तो मैंने यही रख दिया। और कोई भी ईमेल लगा दें ताकि आपका ये रन कर सके इजीली। ईमेल इज़ नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू हैव देन यू हैव टू पुट इट। और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड और जो यूज़र नेम है वो दे दें। तो मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया गलती से। अब ये तो गलत हो गया, अब हम बैक करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, पासवर्ड ले लिया और यूज़र नेम आ रहा है स्पेकोटैक लिख दिया। अब भी इशू कर रहा है क्योंकि स्पेकोटैक नहीं लिखा मैंने, स्पेकोटैक, और इसको लिखने के बाद पासवर्ड लिख दिया। आप लॉगिन हो सकते हैं इजीली। हाँ, चलिए हो गए हम लॉगिन। और ये है आपका बैक एंड वर्डप्रेस का, जहाँ पे आपका पूरा वेबसाइट बनेगा। इसको कहते हैं डैशबोर्ड। और ये है आपका फर्स्ट वेबसाइट जो कि तैयार है। बस अगले ट्यूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूँ कि इसी जो हमारा न्यू वेबसाइट बना है, जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, उसको कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। योर फर्स्ट वेबसाइट नाउ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद एडिट साइट करेंगे और यहाँ से जितना हो सके हम इसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे।
however we need a page builder which name is Elementor, but for now we just doing stuff to change anything else in our front end. तो इंग्लिश पे ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा, बस ट्यूटोरियल पे फोकस कीजिए स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई एम डूइंग। और इसमें मैं कुछ टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ, टेम्पलेट सारे प्रीमियम है मुझे लगता है। तो मैं क्या करूँगा कि यही जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला है उसी को कस्टमाइज़ करते हैं। तो बैक करते हैं, इसमें से कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। वैसे मैं आगे ट्यूटोरियल के आगे में मैं वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ, फुल वेबसाइट, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फॉर नाउ एज यू आर बिगिनर, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ। वैसे ये नेसेसरी नहीं है, हम इस तरह से कस्टमाइजेशन नहीं करते। और यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, माई वेबसाइट। और हाँ, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसका कॉलम, इसको रो बना सकते हैं, इसको जो चाहे आप कर सकते हैं। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ले लूँ, लेकिन वो भी नहीं आ सकता। तो खैर है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बाद में हम इसको फुल्ली कस्टमाइज़ करके आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल एज अ बिगिनर वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन आवर वेबसाइट, सो वी कैन सी द चेंजेस लाइव। अब जाके अपने वेबसाइट पे देखते हैं, यहाँ से वैसे क्लिक करते हैं। हाँ, देखिए हमने क्या चेंजेस किया था इस पूरे वेबसाइट में, लैंडिंग पेज में। एक ऊपर माय वेबसाइट लिखा था और माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा था ना। अब इसमें हम आपको फुली एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो सिखाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्लगइन बेसिकली आपको फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है आपके वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस बहुत डिफ़िकल्ट है अगर ये प्लगइन्स ना हो। तो पेज बिल्डर एक होता है जिसका नाम है एलिमेंटर। ये हमारे बेसिकली हमारा पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का फंक्शनैलिटी देता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ टूल बॉक्स विच आर हेल्पिंग अस टू draw our website. So don't focus on my English which is very good. तो इसके अंदर हम अपने सारे फीचर्स को ऑन करेंगे। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्सेस कुछ आपको समझ में आता है तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से अनेबल हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पेज बनाना है पोर्टफोलियो के नाम से, ताकि हम सारा एडिटिंग वहाँ पे कर सकें। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक फुल्ली फंक्शनल पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बनता है। और ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, नाइस बात ये। और इसको हम एडिट करेंगे, एडिट पेज। और यहाँ देखिए एडिट विद एलिमेंटर आ गया और मैंने क्लिक कर दिया उस पर। इसके बाद हमारे पास ये प्रीव्यू खुल के सामने आ जाता है। कंटिन्यू करेंगे और जस्ट हाँ, ये सारे स्टफ़ आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी ना है, एक ब्लैंक पेज जिस पे हमें इजी हो एडिटिंग करने में। तो इसके लिए सबसे पहले एडिट क्विक में करेंगे, फिर वहाँ पे एलिमेंटर कैनवास को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारेंगे तो हमारे पास एक फुल्ली ब्लैंक पेज आएगा। अब यहाँ पे हम इजीली जो चाहे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये ले लिया और इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए। आई थिंक इमेज इज़ नॉट राइट, तो मुझे लगता है चलिए मैं अपने चैनल पे चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ से अपना नाम कॉपी कर लेता हूँ। नाम वैसे लिख तो सकता था लेकिन चल खैर, वेबसाइट अपना यूट्यूब चैनल पे तो दिखाना है आपको। तो इसके सबसे पहले यहाँ से कलर चेंज कर दिया, स्पेको टैग आ गया। आप यहाँ पे और एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम पैराग्राफ्स लेंगे एज एन एंकर टैग्स। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एंकर टैग बनाता हूँ मैंने। एंकर टैग अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली वो भी टैग्स है, लेकिन वो लिंक होते हैं दूसरे वेबसाइट, दूसरे किसी भी चीज़ से लिंक होता है।
उसे एंकर टैग कहते हैं। अब ये होम, प्रोजेक्ट और अबाउट का एंकर टैग बनाया है हमने, और इसको हम अलाइन कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन या जस्टिफाई एंड कर देते हैं। अब इसको भी ऊपर कर देते हैं, लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है? इसको भी एक ही लाइन में लाऊंगा। इसके लिए इसको लंबा करना पड़ेगा जस्ट। हाँ, अब सही लग रहा है। अब इट्स लुकिंग बेटर नाउ। और ये सब मैं किसी और पोर्टफोलियो को देख के बना रहा हूँ, जो कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो। इनको भी अलाइन कर दे ताकि मोबाइल व्यू पे भी हम रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं एक तरह से। ये जो 3 टैब्स आ रहे हैं वो डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए, और हम इस पर सेटिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो रोक के भी देखना पड़ रहा है तो रोक के देखिएगा, और फुल्ली साथ साथ करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ होगा नहीं आपसे। तो अगर आपको और वीडियोस नहीं देखना है, सिर्फ इसी वीडियो से मास्टरी हासिल करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आपने गहराइयों के साथ मास्टर कर लेना है, और आप तैयार हो जाएंगे कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में। तो यहाँ से हम एक इमेज लेंगे, जिसके लिए मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ। इसका नाम है mohammadalispacoo.vercel.app, और यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना इमेज ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इमेज आ गई इजीली। ये टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट हमें हेडिंग 1 में चाहिए, और सबसे बड़ा भी चाहिए इमेज। टेक्स्ट जो है तो सबसे सही है। अब ये वाला फ़ॉन्ट भी हमें चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देते हैं इसको स्मॉल, इसको पैराग्राफ बना देते हैं। अब ये वो आ रहा है तो इसको हाँ इस तरह कर दिया। बस साथ फॉलो करते चलिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो अगला हमें एक बटन चाहिए जिसके अंदर लिखा हो प्रोजेक्ट्स। इट इज़ दैट सिंपल, और इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में। हाँ, इट्स लुकिंग गुड। ना पब्लिश कर देते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है। यार यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ओह सॉरी, यहाँ पे पोर्टफोलियो में बनाया हमने, तो ये यार एडिट में आई थिंक कुछ होगा। नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमने जस्ट फॉलो कर दिए चलिएगा जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आगे पोर्टफोलियो लिखना है बस, क्योंकि हमने पेज बनाया ना। हाँ, दैट्स लुकिंग ग्रेट यार, अच्छा दिख रहा है। नाउ हमने करना ये है कि यहाँ पे जाके इनका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। हमें ब्लैक में चाहिए, ब्लैक में कर देते हैं। तो ब्लैक हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ सही है। अब नीचे के सेक्शंस बनाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले एक आइकन चाहिए, तो आइकन ले लेते हैं यहाँ पे। तो आइकन हमें डाउन एरो चाहिए, डाउन एरो ले लिया, कलर भी चेंज कर दिया। बहुत इजी है जी, सब कुछ हो गया। अब हमें अबाउट मी का एक टेक्स्ट चाहिए, उसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए एक कंटेनर लेंगे। नहीं, एक टेक्स्ट यहाँ पे अबाउट मी, और इसको अलाइन कर देते हैं। इसके नीचे हमें एक बॉर्डर चाहिए, जिसको डिवाइडर कहते हैं वर्डप्रेस में। इसका साइज विड्थ कम, और इसका जो विड्थ है उसको बढ़ा देते हैं। इसको भी सेंटर और इसकी गैप 0 कर देते हैं, अब सही लगेगा शायद। It's looking good now। यहाँ पे एक सेक्शन, इसके अंदर एक कंटेनर, उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर 2 डिव चाहिए हमें बस। हाँ नहीं, मैंने ग्रिड ले लिया।
तो ग्रिड के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो ग्रिड बेसिकली कॉलम और रो दे देता है आपको। ये आप देख रहे होंगे तो कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास, 2 रो आ रहे हैं, 1 रो आ रहा है। तो अगर साथ साथ फॉलो ही कर लेंगे ना तो आपको फुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, बाकी आपने खुद एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे सारे टैग्स हमें चाहिए, तो टैग्स ले लेते हैं और वहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं। इसको डुप्लिकेट कर दिया, इसको नीचे ला दिया ताकि हमें पूरा स्टाइल मिल जाए। स्टाइल के लिए भी कोई शॉर्टकट है, लेकिन मैं वो बाद में बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग समथिंग टू अचीव द वेबसाइट वी वांट टू क्रिएट। हाँ, इट्स लुकिंग ग्रेट। नाउ हमें बटन्स चाहिए। अब बटन्स के लिए कंटेनर चाहिए, क्योंकि कंटेनर के अंदर बहुत सारे बटन्स होंगे। इस वाले बटन को हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसी को डुप्लिकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे। जैसे जैसे आप कंट्रोल डी दबाते जाओगे वैसे वैसे कॉपीज़ बनते जाएंगे डुप्लिकेट्स। तो हमारे पास ये सारे बटन्स हैं, ये कॉलम्स फिक्स कर दिए, ये कर दिए। अब हम इनके अंदर अपना जो डेटा है वो पुट करेंगे। जैसे कि मुझे HTML आता है, CSS आता है, बूटस्ट्रैप आता है, Tailwind CSS आता है, React.js आता है, Next.js आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। ये सारे इसमें पुट करते जाएंगे। और वर्डप्रेस भी आता है, क्योंकि वर्डप्रेस का ही ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो लाजमी बात है आता ही होगा। तो इसके बाद इसको पुट करते चलते हैं। अब ये इमेज भी चाहिए हमें, तो इमेज इसी के नीचे ले लेते हैं। एक इमेज का ये ऊपर आ गई नीचे। हाउ मच इजी इज दैट। आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। अगर आप समझ के करें तो वर्डप्रेस बहुत इजी है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है और इसी वीडियो के अंदर आप फुली मास्टर हो जाएंगे। और अगर इसी वीडियो को फॉलो करके इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ट्यूटोरियल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस इजीली यूज़ कर सकोगे। तो इसके नीचे भी हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें ये वाला सेक्शन चाहिए, तो हम इसी सेक्शन को नीचे ले लेते हैं। आइए आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स, और एक इमेज और एक टेक्स्ट। इसके अंदर एक इमेज चाहिए हमें। इमेज को हमने यहाँ से ले लिया, कॉपी इमेज लिंक, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ से कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। हाँ, अब हमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो टेक्स्ट हम यही वाला ले लेते हैं, तो अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमें 2 आइकन्स चाहिए, एक गिटहब का, एक एरो भी चाहिए, ताकि बंदा उस वेबसाइट पे चला जा सके। जब गिटहब पे क्लिक करेगा तो गिटहब रिपो खुलेगा, जब उस एरो पे क्लिक करेगा तो वही वेबसाइट खुलेगी जो मैंने बनाया। तो ये आइकन ये वाला ले लेता हूँ। लोकेशन का है वैसे, लेकिन मुझे ये रीडायरेक्ट के लिए अच्छा लगा, मैं ये कर देता हूँ। इसको अलाइन कर देता हूँ। इसका साइज़ बड़ा चाहिए थोड़ा, शायद इट्स ओके। आई थिंक प्रोजेक्ट की जगह पे ये नंबर बड़ा हो रहा है, तो इसको एक्सेल कर देते हैं। सही है, परफेक्ट लग रहा है। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसी का डेटा चेंज कर देते हैं।
बस कितना इजी आप देख सकते हो। वर्डप्रेस इज टू मच इजी। इसको फिर से डुप्लीकेट करते हैं, इसमें इमेज, अब हमें लास्ट एक चीज़ चाहिए, वो है हमारा फुटर। फुटर के लिए एक डिवाइडर चाहिए। डिवाइडर का विड्थ जो है वो 2.2 और लंबाई में वो 90% तो देखो यार 95 96 और ये सेंटर में होना चाहिए, सही लग रहा है। इसके बाद हमें ये टेक्स्ट चाहिए फुटर में, तो इसके लिए हम ये करेंगे। और आइकन्स भी चाहिए, आइकन्स के लिए ऊपर वाला कॉपी पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको अलाइन कर देंगे और जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये जस्टिफाई बिटवीन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, कंटेनर के अंदर होना चाहिए था। सही, आप हो गया, बेस्ट लग रहा है। अब जो आइकन चाहिए हम उसको डुप्लीकेट कर देंगे और बना देंगे। तो लिंक्डइन का आइकन चाहिए हमें सबसे पहले, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, दोनों का आइकन लगा दे और एक पे रीडायरेक्ट भी लगा देते, क्योंकि आपको दिखाना भी है कि फंक्शनल कैसे होता है। तो यहाँ पे लिंक लगा दिया मैंने, अगर बंदा कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमारे वेबसाइट पे जाएगा। तो देखते हैं, देखो कितना बेस्ट वेबसाइट बन गया। जस्ट देखें, ये रीडायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर। तो एक ही ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी कि कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे पोर्टफोलियो बनता है और कैसे एलिमेंटर को यूज़ किया जाता है। तो देखें कितना इजीली सिंपली बन गया। और ये दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडे। और हमने अपना पहला पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दिया है, जो कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इसने ला के दी है। हाँ, ये थोड़ा इशू कर रहा है मुझे लग रहा है। ये बटन्स को मैं अलाइन कर देता हूँ, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में करना है इसे। मोबाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 रोज हुए होंगे, 1 रो 2 कॉलम्स करेंगे बस। दैट्स इनफ फॉर दैट। हाँ, अब ये फंक्शनल है, इसको रिफ्रेश मार देते हैं। देखिए कितना बेस्ट लग रहा है, अमेजिंग, रियली अमेजिंग वेबसाइट यार। ये तो मैंने खुद नहीं मिला था मुझे ऐसा वेबसाइट बिगिनिंग में। तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आप पहले ही वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में आप ये पूरा सीख गए कि कैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। तो दैट्स बेसिकली इट फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम न्यू फंक्शनैलिटी विच इज़ स्क्रॉल टू टॉप प्लगइन। स्क्रॉल टू टॉप प्लगइन क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि पहले इन डिफ़ॉल्ट को हम डिलीट कर देते हैं। स्क्रॉल टू टॉप प्लगइन असल में तो वेबसाइट हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, फिर हमें ऊपर जाने के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ता है माउस के ज़रिए या कुछ और टूल यूज़ करके। इसको इजी करने के लिए हमारे पास एक स्क्रॉल टू टॉप का एक प्लगइन होता है, वो एक बटन ऐड कर देता है। जैसे आप नीचे पहुंचोगे एक बटन अपीयर होगा आपके वेबसाइट पे, जो कि जैसे आप क्लिक करोगे टॉप पे फेंक देगा आपको। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम यही सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं इसे। तो प्लगइन्स तो ऐड करना आपको आ गया, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, अभी देखें स्क्रॉल करने पे कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा, हमें खुद मैन्युअली स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा है। तो हम ये चाह रहे कि एक प्लगइन हो, एक ऐसा बटन हो जो कि हमें टॉप पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे। तो इसके लिए ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव भी कर देते हैं इसे। नाउ ये एक्टिव हो गया, तो एक्टिव चेक करते हैं। हार्ड रीलोड करके डाउन गए हम, हार्ड रीलोड करते हैं। हाँ देखिए एक बटन अपीयर हो रहा है स्क्रॉल टू टॉप का। हाँ यही बटन हमने ऐड किए इसी प्लगइन के थ्रू, ताकि हम जैसे बॉटम में जाए ऊपर पहुंच जाए रब के पास। हाँ हाँ हाँ,
अब इस ट्यूटोरियल का एंड तो हो गया। अब अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वर्ड। हम क्या सीखेंगे? ब्लैक स्क्रीन ही रहेगी यार ये। जल्दी से चल जाए यार आगे। मेरी वीडियो एडिटिंग स्लो हो गया है, इसी वजह से ये सारा हो रहा है। तो अब इस वाले में हम एक देखते हैं। अब प्लगइन्स को देख के करना पड़ेगा। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का एक बटन ऐड कर देते हैं अपने वेबसाइट में, ताकि कोई भी यूज़र अगर आए और हमारा काम देख के वो प्रसन्न हो, खुश हो, तो वो व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक करेगा रीडायरेक्ट कर देगा हमारे व्हाट्सएप चैट पे, और वो बंदा वहाँ से इजीली हमारे साथ चीटिंग कर सकता है और तो अपना काम ले सकता है। मतलब तो उसको अगर वेबसाइट बनवाना हो तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। तो इसको इजीली हम एक्टिव कर देते हैं। तो एक्टिव करने के बाद इसका थोड़ा सेटिंग है, उसके बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेटिंग में जाएंगे, सेट करेंगे, तो इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये रीडायरेक्ट तो कर रहा है लेकिन कहीं और कर रहा होगा, क्योंकि हमने अभी तक नंबर नहीं दिए इसे। तो इसको पहले हम बटन बना देते हैं, ये टेक्स्ट ख़त्म कर देते हैं। हमें सिर्फ व्हाट्सएप का एक आइकन चाहिए, उसके लिए हम व्हाट्सएप आइकन या बबल लिख देते हैं और नंबर भी चेंज कर देते हैं, 9234514790 और जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नंबर नहीं देना। सेव कर देते हैं। अब देखते हैं वेबसाइट पे क्या चेंजेस हुआ है। लेकिन आपने नंबर ज़रूर देना है अगर आपने खुद के नंबर पर रीडायरेक्ट करवाना है। मैं अभी बेसिकली किसी भी नंबर पर रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा, बस शो करवा रहा हूँ कि ये फंक्शनल हो गया। Yeah, that's basically it for this tutorial. Now let's go to the next tutorial. और अगले ट्यूटोरियल में हमने करना क्या है? हमने करना बस इतना है, ब्लैक स्क्रीन। हाँ, अब हमने थीम्स के बारे में थोड़ा जानना है। तो एक्स्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। दूसरा वाला पोर्टफोलियो हमने बनाने में 15 मिनट 20-30 मिनट लगा दिए। लेकिन इस पोर्टफोलियो का हम बिल्कुल एक टेम्पलेट उठाएंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, और यह अगर चेंजेस नहीं करना है तब भी हम गुड टू गो है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक थीम में, अपीयरेंस के अंदर एक थीम होगा, थीम के अंदर जाके ऐड न्यू थीम, फिर उसके अंदर ये यहाँ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा एक थीम है, उसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं, बने बनाए। आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये तब यूज़ होता है जब आपने बड़े लेवल का या प्रोफेशनल लेवल पे कोई चीज़ बनाना है, क्योंकि ये वेबसाइट जिन्होंने बनाया है वो प्रोफेशनल है और वो मार्केट के हिसाब से UX UI को नज़र में रखते हुए, कलर स्कीमिंग को देखते हुए इन्होंने ये सारे वेबसाइट्स बनाए। तो हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाएंगे, इंस्टॉल टेम्पलेट्स, जस्ट वेट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्टर टेम्पलेट्स हो गए। नाउ एलिमेंटर, कोई भी टेम्पलेट उठा देते हैं, हमें पोर्टफोलियो का चाहिए। ये सारे जो इनपुट्स मैं कर रहा हूँ वो भी आपने साथ साथ करना है, क्योंकि बस इसको फॉलो ज़्यादा करिएगा, मेरे वॉइस पे कम कंसंट्रेशन करिएगा, क्योंकि
जैसे जैसे आप फॉलो करते जाओगे इजीली आप समझते जाओगे। और इसमें और कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एलिमेंट्री हद से ज़्यादा। तो जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कितना इजी है। हाँ, तो ये कंप्लीट होने तक हम अपना कुछ छोड़ते रहते हैं। हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जस्ट ट्यूटोरियल को फॉलो करें और हो सके तो ये जो आप सीख रहे हो किसी और को भी सिखा सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर कोई मेरे इस ट्यूटोरियल से सीख रहा है और किसी को सिखा है। तो लाइक, सब्सक्राइब और कुछ भी नहीं करिए, कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करें, अगर कर रहे हो तो कोई मसला कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन आपने सीखना है इस ट्यूटोरियल से, आपने इस ट्यूटोरियल को देख के ख़त्म नहीं करना, बस इसको फॉलो, इसको ज़रूर, इससे जितना हो सके आपने फ़ायदा लेना है। क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल मैं एक ट्यूटोरियल बनाया है कि घंटों का ट्यूटोरियल नहीं है, इसीलिए आपको बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन ये एक 40 मिनट्स का एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है, क्रैश कोर्स है, जिसमें आप फुली सीख रहे हो। देखो, एक आपके पास पोर्टफोलियो बन के तैयार है, जो कि आप मेरा जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो किया है उसी को फॉलो करते हुए आएंगे तो यहाँ तक आप भी पहुँच जाएंगे। और देखिए ये कितना अच्छा वेबसाइट बना हुआ है। हमने बस यहाँ पे टेक्स्ट और इमेजेस चेंज करना है, वो तो मैंने आपको सिखा दी है। और अगर आपको वो भी नहीं आते तो मैं अगले ट्यूटोरियल में ये भी सिखा दूँगा। लेकिन बट फॉर नाउ यू हैव मास्टर्ड हाउ टू चेंज दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन इतना आपको आता है आपके, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हाँ, दैट्स हमने बना दिया। अब कलर स्कीमिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, ये सबसे टफ टास्क है इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज़ के अंदर जाके ग्लोबल्स में जाना है। ग्लोबल्स के अंदर हमारे पास सारे कलर स्कीमिंग होता है। तो हमें कलर ब्लैक में चाहिए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो हम सारे ऑरेंज को ख़त्म करके ब्लैक कर देते हैं, जिसकी मदद से सारे बटन्स के कलर, सारे हर चीज़ के कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए हो रहे हैं। और देखो होवर पे भी कलर चेंज हो रहा है। अब ये यहाँ से कलर स्कीमिंग होता है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइजिंग, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग होता है। तो ये सब यहाँ से होता है, आपने कस्टम जाके नहीं करना है। ये जब यहाँ से करेंगे तो ईजीली है, वेबसाइट के हर कंपोनेंट पे वो अप्लाई हो रहा होता है। स्क्रॉल टू टॉप का बटन यहाँ से भी अनेबल कर सकते हैं, इस थीम में ही है देखें। और हमने वैसे भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपके पास प्लगइन है तो प्लगइन ही सही है। तो यहाँ से हम लोगो भी चेंज कर सकते हैं, लोगो रिमूव कर सकते हैं, टैग लाइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। देखो कितना इजी है। देखो फुटर में भी आप कोई भी चेंजेस करना चाहें, फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पे गए फुटर बिल्डर डिज़ाइन में गए, यहाँ पे कॉपीराइट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये लोगो पे क्लिक करने के बाद चेंज कर लोगो, हर चीज़ कर सकते हैं। हम अभी लोगो चेंज करके देखते हैं क्या होता है। रिप्लेस इमेज, लाइब्रेरी में जाएंगे, कोई भी इमेज उठा देंगे, ये वाला उठा देते हैं। चलो ये इसी को ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको रिमूव कर देते हैं। वही है, कंट्रोल Z करेंगे अगर आप में कुछ भी अनडू करना हो तो ये दैट्स बेसिकली इट। और कस्टम CSS, अगर आपको CSS आता है तो आप ये वाला ट्यूटोरियल देखिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिए, इस पोर्शन को, कोई मसला नहीं है। तो इसमें करना ये है कि आपके पास तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसको कस्टम CSS से कर सकते हो। अगर वर्डप्रेस के अंदर कोई ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो आपका फंक्शनैलिटी ऐड कर सके, तो आप खुद से
कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं H1 को क्या दे रहा हूँ, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। देखिए H1 जितने भी है ना सबको रेड कलर लग गए हैं। तो इस तरह करके आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं और भी कस्टम CSS देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। डिफ को तो देखो ये सारा डिफ के अंदर बना हुआ है, हम बॉर्डर दे देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि डिफ कहाँ कहाँ है। तो 1px सॉलिड होना चाहिए, ग्रे। देखें कितने डिफ्स यूज़ किए हैं इसके अंदर। और कस्टम CSS इस तरह से ऐड किया जाता है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड कस्टम CSS इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। और आप जितना चाहे यहाँ से कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही था। लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल विच इज़ WP माइग्रेशन प्लगइन। WP माइग्रेशन प्लगइन एक तरह से आपका रीस्टोर करता है। इसका प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। इस प्लगइन का काम बेसिकली ये है कि आपका वेबसाइट का क्लोन बना देता है और क्लोन बनाते जाता है। मतलब आप जैसे जैसे बैकअप पे क्लिक करते जाते हो बैकअप बनता जाता है। बैकअप का काम ये है कि आप अगर एक आपके पास बैकअप बना हुआ है और आप इसी वेबसाइट में दूसरा चेंजेस कर रहे हो, तो दूसरे चेंजेस में अगर कोई ख़राबी आ जाता है और आपका वेबसाइट पूरा ख़राब हो जाता है और क्या कुछ ऐसे ख़राबी आता है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप प्रीवियस वर्जन में जा सकते हो। आप मतलब परसों जो आपने बैकअप बनाया था उसको दोबारा से रीस्टोर करोगे तो आपका वेबसाइट फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक वेबसाइट का बैकअप बन जाता है। एक तरह से आपका वेबसाइट का क्लोन बनेगा और वो कहीं पे रहेगा और जितना काम है आप दूसरे वाले पे करना स्टार्ट करेंगे। होपफुली जब आप ख़ुद यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसके अंदर हम इसका बैकअप बना देते हैं। बैकअप बना है, बस हो गया, दैट इज़ कंप्लीटेड। हाँ, तो इसको क्लोज कर देते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे। हाँ, बैकअप बन गया और उसको आप रिस्टोर कर सकते हो इजीली। और ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे अब इसको क्यों इंस्टॉल किया, हम चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट में कोई प्रोफेशनल सेक्शन ऐड करें। कुछ भी सेक्शन, मतलब हमें ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े, बस हमें डेटा पुट करें और वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैन्युअली जब बनाते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिवनेस का इशू आता है। एक्स्ट्रा जो थीम था उसके अंदर का सेक्शंस ये है, ये सारे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी उठा दिए, ये वाला उठा देते हैं हम और देखते हैं। खुद से एक्सपेरिमेंट करिएगा ताकि आपको फुल्ली समझ में आ जाए कि क्या कर रहा हूँ मैं और अंडरस्टैंड कर सकें। देखें ये सेक्शन ऐड होगी। अब हमने इसमें करना ही है कि एक इमेज चेंज करना और टेक्स्ट। फ़िलहाल हमें ये नीड नहीं है, हमें इससे भी अच्छा चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो एक हम प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंट्स किट। ये बेसिकली प्रोफेशनल आउटलुकिंग सेक्शन ऐड कर देता है या पेजेस ऐड कर देता है आपको चाहिए तो इसका काम ये है। और ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होते हैं। जब आप क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपने पूरा स्क्रैच से तो नहीं बनाना, बने बनाए टेम्पलेट्स यूज़ करना है जिससे आपका प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो। और उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि बने बनाए चीज़ें यूज़ करना, कॉपी पेस्ट करना बुरी बात है, तो मार्केट में आप अगर जाएंगे और विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बंदा एक काम को करने में 2 दिन लगा देता है स्क्रैच से बना के और दूसरा बंदा उसको 1 ही घंटे में बना देता है कॉपी पेस्ट से, तो इंडस्ट्री में प्रीफर कॉपी पेस्ट वाले को किया जाएगा, ना कि 2 दिन वाले को। क्योंकि क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स टाइम पे चाहिए होता है, उनको डिले टाइम के साथ नहीं चाहिए होता और उनको वो मैटर नहीं करता कि आपने 2 दिन लगा के बनाया, 1 घंटा लगा के बनाया, उनको काम चाहिए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू विच आई एम शेयरिंग विथ यू। सो यहाँ पे हमें आप देखो ये वाला बटन आ गया, उस पर क्लिक करेंगे एलिमेंट्स किट पे,
तो न्यू सेक्शंस बने बनाए अच्छे खासे हमारे पास आ जाते हैं। तो इनमें से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये वाला उठा दिया, इंसर्ट कर लिया। बहुत इजी है, देखो यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इजीली। मैं स्पेकू लिख देता हूँ, स्पेकू टैग। पब्लिश कर देते हैं, कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं। हाँ देखिए स्पेकू टैग आ रहा है, बेस्ट। और होपफुली यू हैव द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेंज दिस थिंग इन योर वेबसाइट। और WP रीसेट क्या है? WP रीसेट असल में आपका जितने भी काम हुआ होता है, आपको अगर वर्डप्रेस फिर से फ्रेश चाहिए, आपने एक वेबसाइट बना दिया, उसको दे भी दिया, अब इसके अंदर इस वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर आपके पास यूज़फुल कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपके पास यहाँ से एक प्लगइन है जिसका नाम है WP रीसेट। इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो आपका पूरा वर्डप्रेस रीसेट हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है वैसे ये वर्डप्रेस। और जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस को, उसी पोजीशन में फिर से आ जाएगा। तो चलिए एक्टिव कर देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ से हम कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा पेरेंट्स के अंदर, यूज़र्स, हाँ कहीं पे देखा है मैं, टूल्स के अंदर ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इनको कुछ नहीं करना है, हमने फ्रीली करना है, फ्री विदाउट एनी कॉस्ट हम पूरा रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रीसेट लिखेंगे सिंपली, और ये क्या करेगा कि हमारे पूरे वेबसाइट को रीसेट कर देगा, पूरा वर्डप्रेस को ये रीसेट करेगा हमारे जो लोकल होस्ट पे चल रहा है ना। तो दैट्स बेसिकली इट। और हमारा वेबसाइट बिल्कुल रीसेट हो गया, सारे चेंजेस ख़त्म हो गए, सारे प्लगइन्स ख़त्म हो गए और वही स्क्रैच वाला गया। और होपफुली यू हैव गॉट lots of information from this video, and if you get any valuable thing from this video so share with your friends। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखें जब तक आपको फुल मास्टर ना हो। इसको मास्टरी करना आपका मेन फोकस होना चाहिए, ना कि इसको ख़त्म करना, क्योंकि वीडियो तो ख़त्म हो जाएगा, आपको ये जिस वीडियो में जो किया है वो समझ में आना चाहिए। तो होपफुली थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।